Hello, this is your Roshan sir, and today we will talk about the macroeconomics. And today's topic is how macroeconomics differ from microeconomics. Okay, let's go. You have already studied the microeconomics at a +1 level. That you have understood the meaning of macroeconomics, you can draw a distinction between micro and macroeconomics as under that means आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ना है माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंसेस, कौन कौन सा मैटर है जिसके अबाउट दोनों में डिफरेंसेस आती हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पॉइंट वाइज डिफरेंस किया गया है दोनों में। सबसे पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ स्टडी। ओके, तो बेसिस ऑफ स्टडी के अनुसार क्या क्या दोनों में डिफरेंस देख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत जो भी हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं जो प्रॉब्लम का, उसके स्कार्सिटी यानी कमी और चॉइस का, तो किस लेवल पे होता है वो किसी इंडिविजुअल सिंगल पर्सन के अबाउट या फिर किसी फैमिली के अबाउट, हाउस होल्ड के अबाउट या किसी एक फर्म के या किसी एक इंडस्ट्री के अबाउट। ठीक है, तो इसी के अबाउट उसकी प्रॉब्लम्स के अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। लेकिन मैक्रो में चैप्टर स्टार्टिंग हुआ था तभी मैंने बताया था कि इसमें इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है, यानी एक कंट्री लेवल पे। ठीक है, देश के लेवल पे जैसे इंडिया है तो इंडिया में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, इसमें जो भी है सो सब आएंगे। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, आप लोगों को मैंने PDF भेजा है, आप देख लेना इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल सच एज कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर्स सप्लाईज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो वेरिएबल्स होता है वो कंज्यूमर्स का डिमांड होता है, यानी बेसिकली कंज्यूमर की डिमांड के बारे में इसमें होता है और प्रोड्यूसर्स के सप्लाई के बारे में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड दैट मीन्स रेफरिंग टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड के बारे में होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल जितना भी डिमांड है हर एक प्रकार के गुड्स का, और माइक्रो में केवल एक सिंगल गुड्स के बारे में। ठीक है, लेकिन मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल जितने भी डिमांड है ऑल ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बारे में, और एग्रीगेट सप्लाई और जितने भी टोटल सप्लाई है गुड्स की वो सब के बारे में यहाँ पे ट्रीट किया जाता है या यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन को लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड consumers and producers. They focus on the maximization of personal gains. Institutional economic units include state or statutory bodies like RBI यानी Reserve Bank of India, SEBI, Security Exchange Board of India, TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. They focus on the maximization of the social welfare. At the micro level, economic decisions are taken legally by the individual economic agent, while at the macro level institution agent play a significant role. यहाँ पे देख लो, जो मैक्रो के तहत होता है वो सब इन सब के तहत, मतलब इन सब का जो भी डिसीजन होता है उसके तहत लिया जाता है। जैसे RBI है, SEBI है, ये क्या है, एक कंट्री लेवल पे काम करते हैं। RBI जो कि बैंकों का बैंक है, जो कि सारे बैंक को ऑपरेट करता है। SEBI है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड ट्राई है। SEBI क्या करता है पता है ना, जो भी शेयर वगैरह से रिलेटेड टर्म आता है SEBI के तहत ही आता है। यही इसको वेरीफाई करके अनुमति देता है, सर्टिफाई करता है कि आप काम कर सकते हो। ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो टेलीकॉम
टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी टर्म आता है वो ट्राई के थ्रू ही होता है। तो ये सभी क्या करते हैं, ये सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे बात करें तो माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक डिसीजन जो लिया जाता है वो केवल किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के थ्रू लिया जाए, इकोनॉमिक इंडिविजुअल का ही लिया जाता है। वाइल एट द मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशन एजेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी जो मैक्रो लेवल पे होते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आगे है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। In microeconomics, there is a limited degree of aggregation of economic variables compared to macroeconomics, यानी डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में ये लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है माइक्रो में, यानी इसमें सीमित मात्रा में होता है और इसमें क्या होता है, वाइड होता है, यानी बड़े स्तर पे होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत जो स्टडी करता है वो किसी एक इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे आप लोगों को, याद होगा तो ठीक है, क्या होता है, नहीं याद है तो बता देते हैं। यानी इसमें क्या होता है, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके बेटर उसको वे में ले जाना, या प्रोडक्शन करना या जो भी करना होगा, मतलब कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करना। इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में ही स्टडी किया जाता है, उसके इक्विलिब्रियम के बारे में, कमोडिटी यानी किसी एक गुड्स के बारे में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी जो भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में है, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं सबके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कैसे उसको सही से प्रोडक्शन करना है कम से कम लागत में। आगे है इसका उसी में का थोड़ा सा पार्ट दिया यहाँ पे। हाउएवर इम्पॉर्टेंट it is to note that with a view of examining structural change in the economy, microeconomics also studies at the level of economic activity in agricultural sector, industry sector, service sector separately। यहाँ पे कह रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी अध्ययन करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, सर्विसेज सेक्टर को भी सेपरेटली, अलग अलग, इन सबको भी क्या कहते हैं, अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी इसमें प्रॉब्लम इशूज़ जो भी हो सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही अध्ययन होता है। उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ से कुछ निष्कर्ष वगैरह निकाला जाता है। आगे डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन, ये 5th पॉइंट है इसके डिफरेंस का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। सर्टेन वेरिएबल्स आर assumed to be constant in the microeconomics, where they are assumed to be changing in micro. Similarly, certain variables that are assumed to be constant in micro are assumed to be changing in microeconomics. That means यहाँ पे illustration के थ्रू समझ लो क्या कह रहा है। In microeconomics, total output and employment are taken as a constant, while these are important variables in macroeconomics. In macroeconomics, distribution of output and income is taken as the constant, while it is important variable in microeconomics। यानी कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है वो टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही होता है। यहाँ पे देख लो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वाइल दीज आर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट या इनकम, आउटपुट या इनकम का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो भी निर्णय मिलेगा, जो भी लिया जाता होगा वो सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही होता है, जो कि माइक्रो में इम्पोर्टेंट होता है। आगे सेंट्रल इशूज, एलोकेशन of resources is the central issues in microeconomics. Determination of the overall level of output
एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ द सेंट्रल इशूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कह रहा है कि जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, सेंट्रल इशूज़ वगैरह जो भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज़ द सेंट्रल इशूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी सिंपल समझ लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे स्तर पे, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड है वो सब मतलब एक इंडस्ट्री, सिंगल एक इंडस्ट्री या एक कंपनीज वगैरह के थ्रू होता है। लेकिन मैक्रो में ये क्या होता है, पूरे ओवरऑल इंडिया लेवल पे होता है, ठीक है, चाहे आउटपुट हो या एम्प्लॉयमेंट हो।